वृंदावन की एक तंग और कच्ची गली में एक टूटी-फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी के अंदर धानिया नाम की एक गरीब स्त्री बिस्तर पर पड़ी थी। शरीर कमज़ोर, सांसें भारी और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। कई दिनों से वो बीमार थी, लेकिन घर में न दवा थी न खाने को अनाज। झोपड़ी के कोने में बस एक बुझती हुई दिया थी, जो जैसे उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। उसके पास बैठा था उसका छोटा सा बेटा माधव। उम्र मुश्किल से 8-9 साल, लेकिन आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा दर्द और जिम्मेदारी थी। उसने अपनी माँ का हाथ थाम रखा था। माँ बार बार उसकी तरफ देखती और हल्की आवाज में बस इतना कहती, बेटा डरना मत, राधा रानी सब ठीक कर देंगी। रात गहराती जा रही थी। बाहर सन्नाटा था, केवल दूर मंदिर की घंटी की धीमी आवाज हवा में तैर रही थी। धानिया की सांसें और धीमी होने लगी। माधव घबरा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो झोंपड़ी से बाहर भागा और पास के मंदिर के सामने खड़ा हो गया। मंदिर के बाहर खड़े होकर उसने कांपती आवाज में कहा, राधा रानी, मेरी माँ को बचा लो, मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है। उसने हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली। आंसू जमीन पर गिरते रहे। वो बार बार एक ही बात दोहराता रहा, राधा रानी, अगर मेरी माँ चली गई तो मैं अकेला रह जाऊंगा। उसी क्षण अचानक हवा ठंडी हो गई। मंदिर के दीपक अपने आप तेज जलने लगे। चारों ओर एक शीतल और कोमल प्रकाश फैल गया। माधव ने आंखें खोली तो उसने देखा, मंदिर की सीढ़ियों के पास एक दिव्य गोपी खड़ी थी। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा और मुस्कान ऐसी जैसी किसी माँ की हो। लाल गुलाबी साड़ी, सुनहरी किनारी और पूरे वातावरण में एक अलौकिक शांति। माधव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गया, राधा रानी स्वयं प्रकट हो चुकी थी। राधा रानी धीरे धीरे झोंपड़ी की ओर बढ़ी। उनके कदमों के साथ प्रकाश चलता चला गया। झोंपड़ी के अंदर पहुंचकर उन्होंने धानिया के सिर पर अपना कोमल हाथ रखा और बेहद मधुर स्वर में कहा, बच्चे की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे ही उनका हाथ धानिया के माथे को छुआ, उसके चेहरे पर शांति फैल गई। उसकी सांसें स्थिर होने लगीं, शरीर में हल्की हरकत हुई। बाहर खड़ा माधव सब कुछ देख रहा था, आंखों में आंसू और दिल में असीम श्रद्धा। राधा रानी ने एक बार पीछे मुड़कर माधव की ओर देखा। उनकी आंखों में आशीर्वाद था, भरोसा था। फिर धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश में विलीन हो गईं। रात समाप्त हुई। सुबह की पहली किरण जब झोंपड़ी के अंदर आई तो धानिया की आंखें खुल चुकी थीं। उसका शरीर पहले से बेहतर लग रहा था। बाहर झोंपड़ी के सामने अनाज और दवाइयों की टोकरी रखी थी और जमीन पर पड़ा था एक ताज़ा कमल का फूल, राधा रानी की कृपा का मौन प्रमाण। माधव की आंखें भर आईं। उसने फूल उठाया, माथे से लगाया और मन ही मन कहा, राधा रानी, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगा।